Hello, bachcho. Let's read out a question first. There are n number of seats and m number of people have to be seated. Then how many ways are possible to do this? So यहाँ पर देखिए n number of seats है और उसमें हमें m number of peoples को क्या करना है, सीटेड कराना है, बैठाना है. सो इससे कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before our fates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मेरे पास n number of things हो और मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज बोला जाए कि मैं अरेंज कर सकूँ इसको, सो हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन अरेंज द n नंबर ऑफ थिंग्स विल बी इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. सिंपल, ठीक है. और इस तरीके से मुझे n नंबर ऑफ थिंग्स गिवन हो और उसमें से मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, सो हम सिंपली क्या बोलते हैं, NCR. और इसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस में r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, राइट. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. सो देखिए मेरे पास क्या है, देर आर एन नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है, एन किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ सीट्स को. ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सीट्स को. और वहीं पर एम किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स को. ठीक है, एम डिनोटिंग द नंबर ऑफ पीपल्स हियर दैट वी वांट टू सिट इनटू द एन नंबर ऑफ सीट में. ठीक है. तो देखिए बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि किसी भी, जैसे कि मेरे पास ए नंबर ऑफ थिंग्स हो और मुझे उसको अरेंज करना हो, सो मैं क्या बोल दूंगा, ए फैक्टोरियल. और ए फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो ए माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय, इट विल बी अप टू डैट डैश कहाँ तक, तो भाई 2 into 1 तक के, राइट. तो देखिए मेरे पास क्या है, n नंबर ऑफ सीट्स है, उसमें मुझे m नंबर ऑफ मैंस को अरेंज करना है. ठीक है. सो सिलेक्टिंग m सीट्स फ्रॉम n सीट, उसको हम ये यहाँ पर n c ऑफ m लिख सकते हैं ना, राइट. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ वी वांट टू सिलेक्ट द टू चेयर्स. हमें क्या करना है, टू चेयर्स को सिलेक्ट करना है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि आई वांट टू सिलेक्ट द टू चेयर्स. मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल, डोंट बी कंफ्यूज. कि एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि भाई टू चेयर्स है. ठीक है, मुझे टू चेयर्स को क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है. सो मैं चूज कैसे करूँगा, आई विल चूज लाइक इन द वे कि मैं बोल दूंगा 1,2, मैं 1,2 ले लूँ, फिर 2,3, इस तरीके से चेस ले लूँ, या फिर 1,3. यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चेस कितनी है, यहाँ पर 3 है और 3 में से मैं 2 चेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो क्या करते हैं, 3 में से 1,2, 2,3 और 1,3 इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, राइट. सो जो 3 सिलेक्शंस होंगे उसको हम 3C2, यानी कि 3 में से मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 3 माइनस का 2 फैक्टोरियल बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 into 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 into 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 से 2 कैंसल, इट विल कम्स आउट 3. यानी कि मैं 3 चेयर में से 2 चेयर्स यदि सिलेक्ट करना चाहूँ तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. सो बस इसी कंसेप्ट को लगाते हुए यहाँ पर हम इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन क्वेश्चन के लिए कि यदि मुझे n नंबर ऑफ सीट्स पर m नंबर ऑफ पीपल्स को बैठाना है, सो मैं प्लेस करना है, सो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ. सो देखिए सिंपली हम बोल देंगे कि नंबर ऑफ वेज for sitting the m peoples on n number of chair that will be equals to, so मैंने n में n यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने सिंपली m सीट्स को सिलेक्ट कर लिया n सीट में से, मल्टीप्लाई बाय, अब बाकी टोटल नंबर ऑफ जितने भी पीपल्स है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करता, रिपीट कर सकता हूँ ना, यानी कि उसको अरेंज कर सकता हूँ. सो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
हम m फैक्टोरियल से। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। सो यहाँ से चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल के आता है। सो NCM विल बी इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या बच गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का m फैक्टोरियल ना। ये फॉर्मूला हमारा कब आता है, परम्यूटेशन के फॉर्मूले में, राइट। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, n p ऑफ m। और देखिए यही हो जाएगा हमारा सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ n number of things selecting the r number of object के concept से। Now let us check the option. So option A will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood. Best of luck. Thank you.